नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द माइंड ऑफ अ किलर चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो परिवार के पर्दे के पीछे छिपे राजों को उजागर करेगी। इस कहानी का शीर्षक है देवर भाभी की अवैध प्रेम कहानी और एक खून का सच। यह कहानी सिर्फ एक अवैध रिश्ते की नहीं, बल्कि उस रात के अंधेरे में छिपे खून के रहस्य की है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सच में प्यार ही हत्या का कारण था। रात के अंधेरे में गांव के बाहर सुनसान खेतों में पुलिस की गाड़ियां रुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर राजवीर अपने सिपाहियों के साथ खेत में आगे बढ़े। अचानक एक कांस्टेबल की तेज आवाज गूंज उठी, सर इधर देखिए। पुलिस की टॉर्च की रोशनी जहां पड़ी, वहां एक महिला की लाश मिट्टी में आधी दबी हुई थी। चेहरा खून से सना था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जो साफ बता रहे थे कि उसकी हत्या की गई थी। इंस्पेक्टर राजवीर ने तुरंत शव को बाहर निकालने का आदेश दिया। गांव वालों की भीड़ जुटने लगी। किसी ने सहमी हुई आवाज में कहा, सर ये तो भावना भाभी हैं। गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार महिला भावना, जो सबकी पसंदीदा थी, आखिर उसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों हुई? और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस शख्स पर पहला शक गया वो कोई और नहीं बल्कि उसका देवर अमर था। गांव में पहले ही कानाफूसी थी कि भावना और अमर के बीच कुछ था, लेकिन क्या ये सच में प्यार था या सिर्फ एक अफवाह? पुलिस ने अमर को तुरंत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो घर पर नहीं था। गांव वालों के मुताबिक उसे शाम के बाद से किसी ने नहीं देखा था। इंस्पेक्टर राजवीर को अब यकीन हो चला था कि ये मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा राज छिपा था। भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन तभी एक नई खबर आई जिसने इस केस को और उलझा दिया। गांव के बाहर नदी के किनारे खून से सना हुआ एक मर्दाना कुर्ता मिला था, और वो कुर्ता अमर का था। अब सवाल ये था कि क्या भावना की हत्या में अमर का हाथ था? अगर अमर ने मारा तो क्यों? क्या ये सिर्फ अवैध प्रेम कहानी थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? अभी पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी गांव में खबर फैल गई, अमर की भी लाश मिल गई है। अमर की लाश और छिपा हुआ कातिल। गांव के नदी किनारे सुबह की हल्की रोशनी फैली थी। पानी के बहाव के पास एक भीड़ जमा थी। पुलिस की जीप वहां पहुंची तो गांव वालों ने इशारे से एक ओर देखने को कहा। इंस्पेक्टर राजवीर जब पास गए तो देखा, अमर की लाश पानी में आधी डूबी हुई थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी और उसके हाथ में अभी भी भावना की चुन्नी का टुकड़ा फंसा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली थी, जिस पर बस एक ही लाइन लिखी थी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई है। गांव में सनसनी फैल गई। भावना की लाश के बाद अब अमर की भी मौत ने इस केस को और उलझा दिया था। पुलिस को ये मामला अब साफ मर्डर केस से ज्यादा एक आत्महत्या जैसा लगने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर को ये कहानी इतनी आसान नहीं लग रही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। भावना की हत्या गला घोंटकर की गई थी, लेकिन अमर की मौत डूबने से नहीं, बल्कि किसी भारी चीज से सिर पर वार करके की गई थी। यानी अमर ने आत्महत्या नहीं की, उसे भी मारा गया था। अब सवाल और गहरे हो गए। अगर अमर ने भावना का कत्ल किया तो उसे किसने मारा? क्या कोई तीसरा शख्स था जो इन दोनों की मौत के पीछे था? चिट्ठी अमर ने लिखी या उसे मरने के बाद किसी ने वहां रख दिया? इंस्पेक्टर राजवीर को अमर की कॉल डिटेल्स में एक अनजान नंबर मिला, जिससे उसने हत्या की रात सबसे ज्यादा बात की थी। जब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो वो गांव के ही एक शख्स का निकला, कुलदीप, जो भावना का दूर का रिश्तेदार था और उसके परिवार के बहुत करीब था।
इंस्पेक्टर राजवीर को अब लगने लगा कि इस मर्डर केस में असली खेल कहीं और हो रहा था। पुलिस कुलदीप को पकड़ने के लिए गांव में दबिश देने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही खबर आई कुलदीप गांव छोड़कर भाग चुका था। अब पुलिस के पास एक ही सवाल था, अगर अमर कातिल नहीं था तो असली कातिल कौन था? कातिल की परछाई। रात के अंधेरे में पुलिस की जीपें गांव की तंग गलियों में दौड़ रही थीं। कुलदीप अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसका अचानक गायब होना साफ इशारा कर रहा था कि वो इस मामले में गहराई से जुड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राजवीर और उनकी टीम ने कुलदीप के घर छानबीन की, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था, शायद जरूरत से ज्यादा सामान्य। तभी पुलिस को एक पुराना ट्रंक मिला, जिसमें एक औरत के गहने, कुछ रुपए और भावना के नाम से लिखे गए कई प्रेम पत्र रखे थे। इन पत्रों में भावना ने किसी को अपने दर्द के बारे में लिखा था, किसी ऐसे इंसान के बारे में जो उस पर जबरदस्ती हक जमाना चाहता था। तुम मेरी मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहे हो? मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। मेरी शादी हो चुकी है। इंस्पेक्टर राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि ये चिट्ठियां कुलदीप के लिए लिखी गई थीं। यानी भावना और अमर के रिश्ते की सच्चाई कुछ और थी। ये कोई प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि कुलदीप की एक तरफा दीवानगी और सनक की दास्तान थी। तभी एक चौंकाने वाली खबर आई, कुलदीप को गांव से 30 किलोमीटर दूर एक बस स्टैंड पर देखा गया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन कुलदीप के पकड़े जाने से पहले ही उसने पुलिस को देख लिया और जंगल की तरफ भाग निकला। पीछा करते हुए जब इंस्पेक्टर राजवीर और उनकी टीम जंगल में पहुंची, तो अचानक गोलियां चलने लगी। अब मामला सीधा था, कुलदीप सिर्फ एक सन की आशिक नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा छिपा रहा था जिसकी सच्चाई पुलिस को किसी भी कीमत पर नहीं पता लगने दे रहा था। कुलदीप को आखिर किस बात का डर था? क्या भावना की हत्या के पीछे वही था? अगर हाँ, तो अमर की हत्या किसने की? खूनी जंगल का राज। जंगल के अंदर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। कुलदीप भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर राजवीर ने चिल्लाकर कहा, भागने की कोशिश मत कर कुलदीप, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुलदीप के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मत पकड़ो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उसे इंस्पेक्टर राजवीर के सामने लाया गया, तो उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तूने भावना को मारा कुलदीप? कुलदीप ने सिर झुका लिया, लेकिन अगले ही पल उसने कांपते हुए कहा, मैंने भावना को नहीं मारा, लेकिन हाँ, वो सिर्फ मेरी थी। मैं उसे अमर के साथ कभी नहीं देख सकता था। अब सच्चाई सामने आने लगी थी। कुलदीप ने कबूल किया कि वो भावना से शादी करना चाहता था, लेकिन जब भावना ने उसे ठुकरा दिया और अमर के करीब जाने लगी, तो वो जलन से पागल हो गया। उसने अमर को धमकाया, लेकिन भावना ने कुलदीप की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने अमर को डराने के लिए उससे मिलने का नाटक किया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। हत्या की रात। कुलदीप भावना को आखिरी बार समझाने के लिए मिला, लेकिन भावना ने उसे फिर से ठुकरा दिया और कहा कि वो अमर से प्यार करती है। ये सुनकर कुलदीप गुस्से में पागल हो गया। उसने भावना से जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब भावना ने विरोध किया, तो उसने उसे गला घोंटकर मार डाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भावना की लाश को छिपाने के लिए कुलदीप ने अमर को फंसा दिया। उसने अमर को फोन करके बुलाया, और जब वो भावना की लाश देखकर घबरा गया, तो कुलदीप ने उसे मार दिया। फिर उसने अमर की जेब में वो चिट्ठी डाल दी, जिससे लगे कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कुलदीप ने पुलिस को चकमा देने के लिए खुद ही अमर के कुर्ते पर खून लगाकर नदी में फेंक दिया।
ताकि लगे कि मामला कहीं और से जुड़ा हुआ है। अब केस पूरी तरह खुल चुका था। कुलदीप को भावना और अमर दोनों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में अब भी भावना की अधूरी प्रेम कहानी लोगों के दिलों में थी, लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हवस, जुनून और जलन की खौफनाक कहानी थी जिसने 2 जिंदगियां ली। दोस्तों, यह रही हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, जहां रहस्य, डर और रोमांच आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।